ओम शांति। आज 28/8/2026 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने मुरली के महावाक्यों में आज देखो क्या गुप्त राज बताया है। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। माना ये जो ड्रामा का गुप्त राज है कि ये इस समय हम संगम युग पे बैठे हुए हैं और ये हमारी चढ़ती कला है। और फिर चढ़ती कला से जब हम सतयुग पे आ जाएंगे, शांति धाम जाके सतयुग में आ जाएंगे, तो फिर से कलाएं कम होंगी। माना ये ड्रामा का ये गुप्त राज है जो ड्रामा बना हुआ है सृष्टि का। ये परमात्मा आके ये राज खोलते हैं। तो जो जो बाबा के महावाक्य चिंतन करते हैं, धारण करते हैं, उनको ये राज पता चलता रहता है। प्रश्न बाबा ने आज बोला, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। और ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने आके ये सारे कार्य किए हैं। शुरू से लेके संगम युग की शुरुआत से ही पतितों को पावन बनाया और सारी सृष्टि को अपना पलटी किया। तो ये जो सेवा बाबा इतनी ऊंची करते हैं, ये बाबा कहते हैं इसके एवज में तुम मेरी इतनी इज्जत करते हो, क्योंकि मैं ही आके सारी उत्तम सेवा करता हूँ। ये मेरे सिवाय ये सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। तभी तो सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बनता है द्वापर में। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिसका था इंतज़ार हमें। ये आत्मा बोलती है, क्योंकि भगवान का इंतज़ार कर रहे थे ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, माना गुप्त है ज़रूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। माना आप दिखाई नहीं दे रही हूँ। शांति धाम में तो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, लेकिन यहाँ जब शरीर से ढक जाती है तो फिर आत्मा खुद कहती है कि मैं गुप्त हूँ, दिखाई नहीं देती हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं है। बताया ना कि वहाँ तो दिखाई देती हैं, क्योंकि शरीर तो है नहीं, आत्मा ही है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम। सुप्रीम का मीनिंग बताया बाबा ने, ऊंच ते ऊंच आत्मा। माना है वो भी आत्मा, शिव बाबा वो भी आत्मा है, लेकिन वो ऊंच ते ऊंच है, इसीलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं परे ते परे रहने वाला। पहले तो परे जान लो, परे क्या है? आकाश। फिर आकाश से भी परे, माना परम धाम में। तो परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाप कहती हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, है ना। एक भगवान ही ऐसा है जो गर्भ में आके नहीं हमें जन्म लेता है यहाँ पे। वो भारत में अवतरित होकर, संगम युग पर अवतरित होकर, बूढ़े तन में प्रवेश करके तब हमें ज्ञान सुनाता है। तो इसलिए बाबा कहते मेरा नाम एक ही शिव चला आता है, मैं इसमें आता हूँ। माना इशारा करके ब्रह्मा का तन बताया होगा।
तो मेरा नाम नहीं बदलता, मतलब शिव तो मेरा नाम एक्चुअल है। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। माना पहले इनका नाम लेखराज था, बहुत बड़े जौहरी थे, हीरों के व्यापारी थे, लेकिन फिर जब भगवान ने आके अडॉप्ट कर लिया तो उन्होंने नामकरण कर दिया, इनका ब्रह्मा नाम रखा। क्योंकि ब्रह्मा नाम रखेंगे तभी तो ये पुराना सब कुछ भूलेंगे कि नया नामकरण हो गया, तो नया मेरा जन्म हो गया, नया मेरा युग हो गया। पहले मैं कलयुग में, अब संगम युग में। अब इनके द्वारा भगवान ने भी बच्चों को अडॉप्ट किया तो उनके भी फिर ये ब्राह्मण बनते गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। इसीलिए भारत खंड का विनाश नहीं होता, क्योंकि भारत भगवान की जन्मभूमि है। भारत का ही कल भी बताया था डाउन होता है फिर राइज होता है, और भारत को ही बाबा आके साहूकार बनाते, भारत ही फिर गरीब बनता है। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को पता ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। क्या समझते हो? कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, तभी तो सोने की चिड़िया गाया जाता है ना, और अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने, तो सोने की चिड़िया किसने बनाया होगा? कोई देहधारी ने तो बनाया नहीं होगा, भगवान ही आके साहूकार बनाता है तो उसका गायन ऐसा होता है। जबकि देवी देवताओं का राज्य था, फिर राज्य कहाँ चला गया? बाबा कहते अपने आप से खुद विचार करो, ये कोई भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान ही नहीं था। अगर उनको ज्ञान होता फिर उनकी खुशी गायब हो जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको ये रचता रचना का ज्ञान नहीं है, ये हमें ही इस समय ब्राह्मणों को ज्ञान है। लेकिन जब हम अपने पूरे देवताओं के संस्कार ले आएंगे तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। भाई कोई बैरिस्टर कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो जब पढ़ाई कर लेता तो किताबें थोड़ी साथ साथ लेके घूमता, फिर तो उसको कुर्सी पे बैठ जाके मरीजों का इलाज करना है। तो इसी तरह से देवी देवताओं को भी रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए कि फिर से उतरना पड़ेगा, ये सारा सुख चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थीं वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे ना भाई, ये ज्ञान जो है हर किसी की बुद्धि में तो बैठता नहीं है। करके अपना क्या कहते 100 में से 10-20% सबकी बुद्धि में बैठता है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, लेकिन पूरी सीढ़ी को समझना, पूरे 84 जन्मों को समझना, वो बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में सब तो नहीं आएंगे ना। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर
आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि गरीब निवाज किसको कहा जाता है। दुनिया नहीं जानती गरीब निवाज कौन है, शिव बाबा है। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। तो ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, ये भी समझा है। इस समय हम बच्चों को ये नॉलेज मिल गई है। राम राज्य, रावण राज्य किस चीज़ का नाम है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। हम भी पहले नहीं जानते थे, भगवान ने आके बताया तो समझ में आई। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा फिर से आया है इस शरीर पे। शिव जयंती भी मनाते हैं, तो शिव ज़रूर आते हैं ना, इसीलिए तो जयंती मनाई जाती है। कोई भी गया है, वो होके गया सृष्टि पे, तभी तो उसकी जयंती मनाई जाएगी। तो शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव होके गए हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है। माना तत्वम, तुम भी ऐसे ही हो। अगर ये श्री कृष्ण इस समय आके ब्रह्मा नाम लेके ब्राह्मण बना है, तो इस समय तुम भी देवी देवता, बाकी 33 करोड़ देवी देवता, तुम भी तत्वम, तुम भी ऐसे बने। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता में, कि साधारण बूढ़े तन में ब्राह्मण में प्रवेश करता है भगवान। तो बाबा कहते मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सत्युग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की और कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। अब ये तो भगवान ही आके बताएगा ना कि कौन से धर्म की कितनी आयु है। हमने तो ऐसी लंबी लिख दी है। अगर लंबी लिख दी तो उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। तो बाबा ने आके ये सारा राज खोला कि तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। तो उनको फिर ये ज्ञान का पता भी नहीं चलता, स्वर्ग का पता ही नहीं चलता। बस खाली मुख से ही बोलते हैं स्वर्ग है, हेवन है, लेकिन उसमें होता क्या है, कैसे सुख होता है, कौन राज्य करते हैं, किसने स्थापन किया, ये नहीं पता चलता। तो इसलिए बाबा कहते हैं देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। इस समय सारी सृष्टि में कन्वर्ट हो गए हैं जो 33 करोड़ देवी देवता, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, जैसे आपने देखा ही है, वो अब्दुल कलाम जी देखो, उनको ज्ञान मिला तो वो एकदम से भगवान के बन गए। ऐसे और भी बहुत सारी आत्माएं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा ज़रूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो ऐसी बातों का चिंतन करता है, जो नहीं होगा वो आएंगी नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना। अभी तुम जानते हो कि सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है कि सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। बाबा कहते हैं मेरे को भूल ही जाते हैं। मैं बना के जाता हूँ रंक से राव और बैगर से प्रिंस, पतित से पावन, लेकिन मेरे को ही भूल जाते हैं, इज्जत नहीं रखते।
तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का। वो पहले पहले जो सोमनाथ का मंदिर बना के इज्जत रख दी, उसके बाद इस समय किसी को पूछो तो हर कोई मंदिरों में ढूंढ रहा है, तीर्थों पे ढूंढ रहा है, यज्ञ तप में ढूंढ रहा है, माला फेरने में ढूंढ रहा है। तो भगवान आके ये सारी बातें हमें खोल के बता रहे हैं कि सबसे ऊंच मंदिर गाया हुआ है इस सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, तो यही लक्ष्मी नारायण सीढ़ी उतरते हैं तो यही धनवान पहले होते हैं ना। तो जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। तो फिर राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण की ये छोटे राजे जो हैं पूजा करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? ये बाबा कहते अपने आप से खुद दिमाग लगाओ। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती है। ये अनुभवी है ना ब्रह्मा बाबा, तो ये बात भी बता रहे हैं। वहाँ तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं, कहाँ पर? सतयुग में जिसको जितना चाहिए ले ले वे, ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। देखो सतयुग का नज़ारा बता रहे हैं। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे वहाँ पर। प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। माना बाहरी मौसम होता है, प्रकृति दासी होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी ना कोई इतना बरसात, बिल्कुल बाहरी मौसम। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो गीत आज बजा है, आखिर वो दिन आया, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो, अब अर्थ समझा ना। किसको साहूकार बनाते हैं? गरीब निवाज क्यों है? क्योंकि गरीबों के लिए आता है। भारत इस समय गरीब है तो गरीब भारत के लिए आया है, लेकिन बना देता है साहूकार। अब बाबा कहते सोचो किसको साहूकार? इंग्लैंड जापान को तो नहीं बनाया होगा, ज़रूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो भारतवासी आते हैं ना। तो तुम बच्ची जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। जैसी हमें पहचान हुई भगवान की, उसका ज्ञान अंदर बैठा, उसके ज्ञान को स्वीकार किया, धारणा होने लग जाती है। बाबा उसके ऊपर छत्र छाया बन जाता है। क्यों? विधि मिल जाती है आत्मा समझ के परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। ऊंचते ऊंच बनाते हैं हमें, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। जैसे ही भगवान के 7 डेज़ का कोर्स हुआ, भगवान को जान लिया, पहचान लिया, तो वारिस बन गए। कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चा होता तो कितने खुश होते हैं, बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। लेकिन यहाँ की बात बता रहे हैं, यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। भगवान को कोई लड़की लड़के से मतलब नहीं है। भगवान के लिए सारी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए।
भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत ज़मीन चाहिए। तो ये बाबा हमें पूरा उसका एक्यूरेट हिसाब बता रहे हैं। सारी दुनिया की भी ज़मीन पूरी ना हो, अगर 40,000 या और लोग इतनी जनसंख्या हो जाए फिर तो पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते? तो बाबा कहते हैं अपने आप दिमाग लगाओ, 40,000 वर्ष नहीं है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब नहीं सुनी, क्योंकि ज्ञान ही नया है। भगवान जब आएगा वही नया ज्ञान सुनाएगा, किसी शास्त्र में तो है नहीं है। तो इसलिए मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। तो ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। कौन सी? ये ब्रह्मा के तन में आए ना, तो उनके बारे में बता रहे। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है कि आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, तो शरीर झूलता है क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप ज़रूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है कि 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। बाबा कहते तुम लोगों के तो चलो 84 हो गए, फिर जब बाद में और आत्माएं और धर्म आते हैं उनके फिर जन्म कम भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। एकदम से सारी सृष्टि पर सारी आत्माएं तो नहीं ना आ जाती, नंबरवार आती हैं। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कहते हैं संगम युगे युगे आता है, 24 अवतार लेता है, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं अनगिनत। बाबा कहते बेशुमार जन्म कह दिए। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, इतनी भगवान की बताओ उसकी वो ख़त्म ही कर दी है कि भगवान का वजूद ही ख़त्म कर दिया। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि जिधर देखता हूँ तू ही तू। ये तो मैंने ये कहा था कि जिस जगह पे बैठ के मुझे याद करो मैं वहीं पे तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये थोड़ी ना कि अगर मैं अपना पेड़ है तो पेड़ में हूँ, पहाड़ है तो पहाड़ में हूँ, झरना है तो झरने में हूँ, गंगा है तो गंगा में हूँ। नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे हैं, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं। कृष्ण स्वामी और हैं, वो राधे को मानते हैं, वो राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे, ऐसे बोलते रहते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूँ ना। ये देखो आपसे वो ले रहे हैं कि मानते हो ना मेरे को कि मैं गरीब निवाज हूँ, कोई भव कैसे नहीं आता हूँ। कृष्ण तो प्रिंस है, मुकुटधारी है। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता है। ये ह्यूज ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। ये ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ये है मेन बात कि जैसे 5000 वर्ष का ये चक्र हुआ, तो जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं 12 से 1 बजता, ऐसे ये ह्यूज ड्रामा फिर से रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना। ड्रामा माना ड्रामा, जैसे वो नाटक होते हैं 3 घंटे की फिल्म होती है, फिर से रिवाइंड करेंगे, फिर से वही आए, ये भी ऐसे ही ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वो भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं ना, फिर कमाई करते हैं। बाप भी अब तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम फिर भविष्य में नरसिंह नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना,
ऐसे तो नहीं कि स्वर्ग कोई समुद्र से निकल के आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। बाबा कहते वो तो देवता है, वहाँ पे कंस वगैरह कहाँ से आ गए? कंस तो यहाँ पे है। इस समय महाभारत की लड़ाई कल भी बताया था कि यहाँ पे ही है सब कुछ, यहाँ ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देवताएं तो अहिंसा परमो धर्म होते हैं, वहाँ थोड़ी कंस आएगा। उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ है? तो बाबा कहते ज़रूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। क्योंकि जब श्री कृष्ण की आत्मा आएगी तो यहाँ से जो है 3 खंड पानी में चले जाएंगे, माना विनाश जो है 75% हो चुका होगा। तो जिसके गर्भ से आएगा वो तो पतित आत्मा होगी ना, भले उसने योग बल से अपने आप को अपना चार्ज किया होगा, भगवान की शक्तियाँ ली होंगी, लेकिन उस में आएगी ये जो देवी देवता की आत्मा। तो बाबा वो बता रहे हैं, ये राज खोल रहे हैं कि ज़रूर वो राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा ही होगा। माना श्री कृष्ण की महिमा है, उनके बाप की महिमा नहीं है इतनी। श्री कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित में रहते हैं, थोड़े थोड़े पतित भी रहते हैं। माना कुछ तो पतित रहेंगे और कुछ पावन रहेंगे। जैसे इस सृष्टि में बारी बारी से सारी आत्माएं जाएंगी अपने घर में, तो कुछ पतित रहेंगे, कुछ पावन रहेंगे। तो जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं। जब सारे पतित लोग भी सारे चले जाते हैं शांति धाम में, तब फिर वो बड़ा भी हो जाता है जब तक, तो अपना राज्य ले लेते हैं, गद्दी पे आते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब ही उनका फिर संवत शुरू होता है, माना सतयुग का संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तो कितना बाबा ने डिटेल करके बताया। जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता है, जो क्रिएटर है, जो ड्रामा को जानता है, जिसने ड्रामा बनाया है, रचा है, और कैसे कैसे उसने रचा है, वही तो ये सारी बातें बताएगा ना कि कैसे देवी देवता की धर्म की आत्माएं आती हैं, सबसे पहली आत्मा कौन सी आती है, कैसे वो पतित होती हैं, कैसे और धर्म आते हैं। तो ये 5000 वर्ष का पूरा हिसाब बाबा ने हमें बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने बताया, नंबर 1, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। संशय में नहीं आना चाहिए, सुनना चाहिए कि भगवान कह रहा है, कोई गलत थोड़ी बात कह रहा होगा। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान ज़रूर बनना है। नंबर 2, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेवा मांग रहा है, अकेला तो वो कुछ करेगा नहीं ना। हम बच्चों को आके अपने हैंड्स बनाता है वो, तो तब जाके अपना ये दुनिया जो है सारी की सारी पलटी खाती है। फिर बाबा ने आज का वरदान देखो कितना अच्छा दिया। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। हमें अधिकारी बनाया है कि तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है, मेरे अधिकारी बच्चे हो। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये अधिकारीपन की स्मृति ही
सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी, विकारों की अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। हमारा किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीच को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, ये भी लगाव नहीं रखो कि ये भी होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। ओम शांति।